सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कहीं थक तो नहीं गए ना? कहीं परेशान तो नहीं हो गए? कहीं सैचुरेट तो नहीं कर गए ना? अभी ये सब नहीं है ना। अपना परिश्रम करते रहिए, एग्जामिनेशन डे तक परिश्रम करते रहिए। ठीक है? लंबा सफर है, हार्डवर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव है नहीं। राइट? ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। छोटा सा टॉक सेशन है आप सबके के लिए, और यहाँ पे दो तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स या की गाइडलाइंस भी हो सकती है जिनका आपको इस समय ध्यान रखना है। 48 घंटे बचे हैं। 27 तारीख को आपका पेपर शुरू होने वाला है। उसके बाद 29th को है, फिर 30th, 31st एंड 1st of February। राइट? ज़्यादातर बच्चों का जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि पेपर 27 तारीख को होने वाला है। आप सभी को जितना मेरे साइड से बन पड़ता था, मैंने आपको फिजिक्स में सपोर्ट करने की कोशिश की है थ्रू गुड क्वालिटी कंटेंट, और आप सभी ने भी बहुत मेहनत किया है। मेरे पास आप सभी का सबमिशंस भी है। टाइम टाइम पे आई कीप शेयरिंग दोस्त ऑन आवर टेलीग्राम ऑल्सो, ताकि आप सभी को एक मोटिवेशन मिलता रहे कि भैया बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी करते रहना है। आपने सारे टास्क को ऑलमोस्ट खत्म किया है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है? फिर भी अगर आप चाहो तो अभी भी कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि सर ये भी कर देते तो मजा ही आ जाता, उस पर चार चांद लग जाता। आई विल ट्राई टू सी इट, आई विल ट्राई टू रीड इट, एंड अगर मुझे लगेगा कि भैया पॉसिबल है, जेन्युइन चीज है जो कि कर देना चाहिए, तो आई विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। ठीक है? आपको पता है कि आपके मोहित सर कर देंगे, है ना? देखिए भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले ना, अगर आपको अपनी मन की शांति चाहिए ना, तो इस समय कौन और क्या कर रहा है, किसी और के कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसी और के क्या नंबर आ रहे हैं, इसको जितना आप अवॉइड करेंगे ना, उतना आपके लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड उतना इस समय काम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये मतलब एकदम रूल बुक में लिखा हुआ है, ये सब एकदम थंब रूल है। ठीक है? अपने आप पे फोकस कीजिए और इधर उधर निगाहें मत देखिए कि और कोई क्या कितने नंबर लेके आ रहा है। ठीक है? दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि मैंने अभी भी गौर किया है कि बच्चे ना फॉर्मूले को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। मेरे पास जीमेल्स के थ्रू ना बड़े सारे न्यूमेरिकल डाउट्स आते हैं। आप दुनिया भर के जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अलावा अगर कहीं और से भी कर रहे होते हैं, और अगर आपको वहां पे डाउट नहीं क्लियर हो रहा है, आपके पास उसका कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है, तो आप वो सवाल मुझ तक पहुंचा रहे हैं, और जितना मुझसे बन पड़ता है आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई टू इट। लेकिन अभी भी है ना, आपके सवालों से, आपके बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन से ये समझ में आता है कि फॉर्मूला रिकॉलिंग में अभी भी दिक्कत आ रही है। तो बच्चा प्लीज मेक श्योर, किसी को नहीं पता है कि इस बार का पेपर का लेवल एग्जैक्टली कैसा होगा, लेकिन मान लो ना कि कम से कम अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो कम से कम आपसे वो तो नहीं छूटने चाहिए। तो आपको फॉर्मूला रिकॉलिंग तो होना पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने डेली प्रैक्टिस में ले आए इस हैबिट को। 1 घंटा 1.5 घंटा आपको फॉर्मूला रिकॉलिंग लिख लिख के याद करना है, रिवाइज करना है। हमारे फॉर्मूला मैराथन का अब नहीं तो कब इस्तेमाल करोगे? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th एंड 12th दोनों वीडियो का, और दोनों वीडियो के पिंड कमेंट में हमने ये भी मेंशन किया है कि भैया कौन कौन सा टॉपिक अब सिलेबस में नहीं रहा, ताकि आप इस समय कुछ एक्स्ट्रा करने के पीछे नहीं पड़ जाओ। तो इस बात को तो इस समय ना गांठ बांध लो एकदम। बढ़िया है सर। एक और पॉइंट यहां पे क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उस सवाल का क्या तो आपके पास कोई प्रॉपर डिस्कशन हो, या फिर आपके पास कोई 1 to 1 मेंटोर हो जो कि आपके उस डाउट को क्लियर कर पाए। राइट? अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि अवॉइड करें उस प्रकार के कोई भी रिसोर्स या सवाल को लगाने का जब आपके पास बहुत कम दिन बचा एग्जामिनेशन को, ताकि आपका एंग्जाइटी ना बढ़े, आपके कोई डाउट अनक्लियर ना रह जाए। ठीक है? जितना मेरे से बन पड़ रहा है आई एम ट्राइंग टू डू दैट, बट मेक श्योर कि अभी आप उन चीजों को अवॉइड करें फिलहाल के लिए, है ना? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो हमने जो आपको चैलेंजेस दिया, आप तो उसको पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमने आपको 4 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस का जो सीरीज लगाया था, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4, चारों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड इट, क्योंकि वो आपको ना रिवाइज करने के लिए बड़ा ही एक अच्छा साधन है। वहां पे हमने अमूमन 50 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। उससे आपके ना मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं, आपका फॉर्मूला रिकॉलिंग भी एक बारी चेक हो जाता है। सो इस पर्पज से आप उसको जरूर से करना ही करना है आप सभी को। ठीक बात है? एंड इसके अलावा जो छोटे मोटे आपके तैयारियां होती है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लिया हो, आपने सब कुछ एक फोल्डर बना लिया है, फाइल बना लिया है, ताकि उस दिन आपको, मेन दिन आपको, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आपका कुछ सामान छूट ना जाए, है ना? हालांकि बड़ी ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कोई ना कोई आप में से होगा जो कांड करता ही करता है। तो इन सभी का एक चेकलिस्ट बना लें कि हाँ, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो। आपने, हो सकता है कि इतने टाइम से आप इतनी सॉल्विंग कर रहे हो, आपने कोई टेस्ट लिया,
दिया होगा, आपने कोई सिली मिस्टेक्स किए होंगे। तो हो सकता है ना कि आपने सब कुछ कहीं पे नोट डाउन किया हो कि भैया मैं इस प्रकार के एरर्स फ्रीक्वेंटली करता हूं या करती हूं। मेरे को ये सवाल का ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा लगा था, उसको आपने कहीं नोट डाउन किया होगा। तो अभी जो आपका दिन है ना, उसको भी आप कभी ना कभी आधा घंटा 15 मिनट समय निकाल के उसको भी देख लिया करें, क्योंकि जो मिस्टेक्स करने की टेंडेंसी आपने अभी तक रखी होगी एग्जामिनेशन में, चाहे वो रीडिंग में सिली मिस्टेक्स हो, बड़े बच्चा लोग जो है उसमें सिली मिस्टेक्स करते हैं, सवाल को पढ़ते वक्त इतने एक्साइटेड स्टेट में होते हैं कि भैया आप तो ये सवाल आसान है, हम तो इसमें मचा ही देंगे। सवाल में पूछा ए बाई बी, आपने सॉल्व कर दिया बी बाई ए, और ऑप्शन में है भी बी बाई ए का आंसर, आ गया -1। ठीक है, सवाल मान लीजिए कि किसी चैप्टर का है, रोटेशन का है, वहां पे आपको कोई वर्ड था, आपने उस वर्ड को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, राइट। सो इस प्रकार के एरर्स आपने हो सकता है किए हो, उसको एक बारी देख लो आप क्या क्या करते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप इसी को ही दोबारा से रिपीट कर दो मेन एग्जाम में। तो जब आप उसको एक बारी देख लेते हो ना एग्जाम से पहले, तो मान के चलिए कि वो मिस्टेक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, राइट। तो यही छोटे छोटे चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आई रियली विश बेस्ट फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स हम चाहेंगे, हमने अपने टेलीग्राम पे भी इस बात को शेयर किया था, 2023 में तकरीबन 20 एडुनीति से पढ़ने वाले बच्चों का 100 में 100 था फिजिक्स में। इस बार आई वुड रियली वांट कि कम से कम 100 बच्चे जो है इस आंकड़े को पार करें। आप सभी ने बहुत मेहनत करी है, मतलब अनबिलीवेबल मेहनत किया है। मैंने टास्क देते गया, आपने उसको खत्म करते गए, और आपने सबमिशन भी किया है, जो कि एक प्रूफ है कि आपने किया है, सिर्फ टाइम पास नहीं किया है। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, राइट। यू आर मच, यू नो मच मोर देन यू थिंक यू नो। ये एकदम फैक्ट है। आपको लगता है कि आपको नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है। काम रहे, कंपोज रहे, शांत रहे, तो पेपर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखे तो आप और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बाय बाय।